अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुसलमान भाई काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हर साल जैसा माहौल रहता था, सुबह ही हम बेदार हो जाते थे ईद की नमाज़ के लिए, गुस्ल करते थे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे, खुशबू वगैरह लगाया करते थे, खुशी का इजहार किया करते थे एक दूसरे के पास जा कर के। लेकिन इस साल लॉकडाउन का माहौल है। सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मुसलमान भाइयों के सामने खड़ा हुआ है वो ईद की नमाज़ को लेकर के है कि ईद की नमाज़ हम कैसे पढ़ेंगे। जिन लोगों के यहाँ कोई पढ़ाने वाला मौजूद है वो तो आसानी के साथ नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके यहाँ कोई मौजूद ही नहीं है नमाज़ पढ़ाने वाला, वो लोग कैसे पढ़ेंगे। या कहीं पर कोई हमारा भाई फंसा हुआ है और मान लो अकेला ही है वो, या 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो वो लोग फिर कैसे नमाज़ पढ़ेंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आसानी के साथ कोई नमाज़ पढ़ाने वाला मिल जाता है तो 4-5 लोग मिल कर के आप ईद की नमाज़ उसके पीछे पढ़ लें, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए इमाम के अलावा 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। अगर ये सहूलत ना मिल पाए तो आप लोग जब मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज़ हो जाए तो अपने घरों के अंदर 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। चाश्त नफिल ही है, नफिल की नियत से 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा। और एक और चीज़, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आप किसी वजह से अगर ईद की नमाज़ नहीं पढ़ पाएँ तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, आप गुनहगार नहीं होंगे। आप दिली सुकून हासिल करने के लिए अपने घर के ऊपर ही 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ईद का पूरा नमाज का तरीका भी है और ईद की नमाज़ लॉकडाउन के हालात में कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैंने उसमें बतलाई हैं। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हर बला से, हर मुसीबत से, इस वायरस से हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।